जय हिंद भाई। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद टीकीजीएस गुरु में। भाई लोग, आज हम जिस वीडियो की बात करेंगे वो रहेगा विश्व का भूगोल और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देर न करते हुए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। यानी कह रहा है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो इरेटोस्थनीज को है। किसको? इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इरेटोस्थनीज ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था। तो जो है कांट ने कहा था। कांट ने क्या कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। यानी भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। ये है बच्चों H.S. बैरोज। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है। तो थेल्स है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल तो मानव भूगोल का जो है संस्थापक कार्ल रिटर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहलाता है। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स ये जो है सूर्य है। सूर्य के जो है चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी ग्रह के चारों ओर का परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि ग्रह है। ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे आकाशीय पिंड को जो है हम लोग उपग्रह कहते हैं। ग्रह उपग्रह क्या होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम जो है कैप्लर ने जो है प्रतिपादित किया था। प्रश्न किसने प्रतिपादित किया था? फिर से कैप्लर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो जो है 88 तारामंडल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो कॉपरनिकस ने की थी। किसने फ्रेंड्स? कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 15 है नॉर्वे नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। यानी एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। कह रहा है एक ग्रह को अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम, ये मान लीजिए ग्रह है और ये जो है सूर्य है, इसकी अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह है और सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? फिर उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है मध्यरात सूर्य का क्या अर्थ है। मध्यरात के सूर्य क्या अर्थ है। तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक जो है चमकना। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है मध्यरात का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह है आर्कटिक क्षेत्र में जो है दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग